एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से इस ऑनलाइन क्लास में। हम आपको यहाँ पे 2D ज्योमेट्री का रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें हम आपको इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम आपको वृत्त का बेसिक बता रहे थे। वृत्त यानी सर्कल का बेसिक्स करवा रहे थे। सर्कल के ही बेसिक्स में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी इस वृत्त की इक्वेशन पर एम प्रवणता वाली दो समांतर स्पर्श रेखाओं की समीकरण क्या होगी, ये पढ़ा था कि इसमें समीकरण क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ m क्या है, m इस स्पर्श रेखा का स्लोप है यानी प्रवणता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। नेक्स्ट में देखिए हम आज लेंगे वो टॉपिक है स्पर्श जीवा तथा स्पर्श रेखा युग्म। मतलब किसी वृत्त पर स्पर्श जीवा और स्पर्श रेखा युग्म क्या होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो कि ये हमने कोई वृत्त ले लिया, ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है P, ये दो पॉइंट है यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा ये है A और एक स्पर्श रेखा ये B। तो एक स्पर्श रेखा हमारी होगी PA, दूसरी स्पर्श रेखा PB। ठीक है, अब हम इन दोनों को यहां से मिलाते हैं। ओके, तो PA एंड PB ये स्पर्श रेखा युग्म होंगे तथा ये जीवा होगी, कोड। ओके, तो स्पर्श जीवा तथा स्पर्श रेखा युग्म वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से गुजरने वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की जीवा बिंदु P के संगत वृत्त की स्पर्श जीवा कहलाती है। मीन्स यदि ये कोई वृत्त है और ये एक बिंदु है P ऑफ एक्स वाई वृत्त के बाहर, ठीक है, इस बिंदु से इस वृत्त पर ये दो जीवाएं इस प्रकार PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा A और B को हमने मिला दिया है। तो ये कह रहा है कि जो AB होगा वो वृत्त की स्पर्श जीवा कहलाएगी। ठीक है, यदि किसी वृत्त की समीकरण इस प्रकार की हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वृत्त की जनरल इक्वेशन है। तो यदि कोई वृत्त इस प्रकार हो तो किसी बिंदु P ऑफ x1 y1 के संगत स्पर्श जीवा AB का समीकरण होगा, यानी इस जीवा AB का समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा x1x प्लस y1y प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, जीवा AB का समीकरण। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, ये जो आपको सामान्य इक्वेशन दी हुई है वृत्त की, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1 इंटू एक्स रखना है, वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 इंटू वाई, जो यहाँ पे x है उसको हमने चेंज करना है x प्लस x1 अपॉन 2 से, और यहाँ पे जो y है उसकी जगह हमने रखना है y प्लस y1 अपॉन 2। तो हमारा जो ये समीकरण है उसमें यहाँ पर ये चेंज करने के पश्चात ये मिलती है हमें समीकरण, और ये किसकी समीकरण होगी, संगत स्पर्श जीवा AB की समीकरण होगी, इसकी समीकरण होगी ये। ठीक है, x1x प्लस y1y प्लस 2g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओके, स्पर्श रेखाओं PA तथा PB का संयुक्त समीकरण अर्थात स्पर्शी युग्म का समीकरण होगा। PA तथा PB का संयुक्त जो समीकरण होगा स्पर्श रेखाओं का
वो देखिए क्या होता है, S1 इंटू एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। यहाँ क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं ये सारी चीजें, इसलिए हम बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन क्योंकि रिवीजन करना है तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सारी चीजें। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण होगा वो होगा S1 इंटू एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। स्पर्शी युग्म आपने पीछे देखा ही है, क्या था कि इस प्रकार आपको एक वृत्त दे दिया है और बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से PA और PB, PA और PB, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखाएं थी और ये स्पर्श जीवा थी, ठीक है। AB स्पर्श जीवा थी। तो स्पर्श, दोनों स्पर्श रेखाओं का जो स्पर्शी युग्म है उसका समीकरण होगा S1 इंटू एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, जहां पर S क्या है, S क्या है, X जो सामान्य समीकरण, सामान्य जो हमें वृत्त की समीकरण दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या था, वृत्त की एक सामान्य समीकरण थी। और इसी समीकरण पर क्योंकि P ऑफ x1 y1 आपको ये बिंदु दिया हुआ है, तो इस बिंदु में x और y के स्थान पर हम x1 और y1 पुट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये x1 y1 इस यहाँ पर xy की जगह x1 y1 पुट करने पर आपको ये समीकरण मिल गई, एक ही मिल गई। तो जो s है वो इस समीकरण का लेफ्ट साइड है, यानी s की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। और S1 है आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। तो ये S है, ये S1 है। तो समीकरण जो स्पर्शी युग्म का समीकरण है वो क्या है, S1 इंटू एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब जो t है वो क्या है, t की वैल्यू है t इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 इंटू एक्स, ये टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका टी स्क्वेयर है। ये कहाँ से लिया आपने, ये वहां से आया है जहां आपने जीवा की समीकरण ए बी की समीकरण पढ़ी थी। जीवा ए बी की समीकरण वो क्या थी, वो ये थी, इसके इक्वल में 0 था। टी स्क्वेयर में इसका बायां पार्ट ले लेंगे हम, तो ये आपका स्पर्शी युग्म का समीकरण आ गया S1 इंटू एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, जहां x की वैल्यू ये है, S1 की वैल्यू ये है और टी स्क्वेयर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त का प्राचलिक समीकरण। तो आप जानते ही हैं कि किसी वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो तथा त्रिज्या a हो, उस वृत्त की समीकरण किस प्रकार की होगी, इस तरह की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किस तरह की फॉर्म है वृत्त की, ये एक तरह से कार्तीय फॉर्म है ना, कार्तीय फॉर्म है, यानी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए सर्कल जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में x की जो वैल्यू आती है वो आती है a cos थीटा और y की वैल्यू आती है a sin थीटा। जब हम यहाँ पे करते हैं तो ये आपका मान लीजिए a हो गया, ये थीटा है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है P ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा एंड ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो x की वैल्यू आएगी a cos थीटा और y की वैल्यू आएगी a साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, x और y की जगह ये यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये x और y इसको सेटिस्फाई करेंगे दोनों साइड से। तो ये जो फॉर्म है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है सर्कल की। सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब जो a cos थीटा और a साइन थीटा ये बिंदु होंगे, ये वृत्त के ऊपर ही
होंगे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा वृत्त पर ही होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यदि वृत्त का समीकरण इस प्रकार का है कि जिसके केंद्र ए बी है तथा त्रिज्या आर है, तो केंद्र ए बी और त्रिज्या आर वाला समीकरण क्या होगा वृत्त का? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? वृत्त का समीकरण। ठीक है, जिसका केंद्र ए और बी है। अब यहां से आप देखेंगे कि वृत्त का प्राचलिक समीकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी? आर कॉस थीटा, और y माइनस बी की वैल्यू आर साइन थीटा पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस आर कॉस थीटा और y की वैल्यू आ गई b प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये प्राचलिक इक्वेशन है इस वृत्त की, इस वाले वृत्त की प्राचलिक इक्वेशन है। मीन्स ये दोनों बिंदु इस वाले वृत्त के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, जिसका केंद्र ए बी होगा। ओके, ये था वृत्त का बेसिक्स, हमने पढ़ लिया है, लगभग कवर कर ही लिया है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एंड कॉनिक। ओके, कॉनिक को सांकव भी बोलते हैं, सांकव यानी शंकु। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है ये कुछ इस तरीके का। ओके, अब इसमें आपके 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट है पैराबोला, सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 5 पार्ट हो गए हाइपरबोला। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका हम बताएंगे। तो जैसे ये सांका होता है, इसको एक प्लेन यानी समतल, कोई समतल ले लीजिए आप एक्स वाई, उसके वो इसको किस प्रकार काटेगा। यदि वो इसको एक शंकु को सीधा काटता है, मान लीजिए ये प्लेन एक्स वाई पूरा ऐसे है। ठीक है, यूं है, तो ये बिल्कुल सीधा काटेगा, तो ये एक तरह से सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर यूं तिरछा काटेगा, ये प्लेन यूं कट करेगा तिरछा। ठीक है, तो वो एक तरीके से इलिप्स बना देगा। तो एक सांकव को एक प्लेन कट कर रहा है, वो किस तरीके से कट कर रहा है, उसके हिसाब से आपके पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला होने निकलेंगे। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। इससे पहले क्योंकि आपका सिलेबस जो स्टार्ट हो रहा है वो इलिप्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है इलिप्स। तो इलिप्स पढ़ने से पहले जो पैराबोला का बेसिक्स है वो हमारा रहता है थोड़ा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पैराबोला पढ़ने से पहले समझ लेते हैं क्या होता है पैराबोला। सबसे पहले हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको नाभि कहते हैं एस, और एक फिक्स लाइन लेंगे जिसको कहेंगे नियता एल। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये फिक्स लाइन होगी। तो जो पैराबोला होगा उसकी डेफिनेशन पे यदि जाए हम, तो एक ऐसा पॉइंट P, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट P जिसकी दूरी फिक्स नाभि से दूरी तथा स्ट्रेट लाइन से दूरी का अनुपात, एक P बिंदु P ओके। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P
एक्स वाई ले लीजिए, पी ऑफ एक्स वाई is moving on a plane such that its distance from a fixed point to its distance from a straight line, fixed straight line have a constant ratio। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये बिंदु P है, ठीक है, इस P बिंदु का बिंदु पथ पैराबोला कहलाएगा यदि ये P बिंदु यहाँ पे है, ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया S, ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बिंदु P है, समझिए पैराबोला को, P बिंदु यहाँ पे है, ये डिस्टेंस PS, ये डिस्टेंस PM ले लीजिए, PS अपॉन PM, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का अनुपात, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा ये एक तरीके से, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसी प्रकार ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आएंगी, ये बिंदु P यहाँ पे चला जाएगा, ये M डैश कह लीजिए यहाँ पे, तो PS अपॉन PM, M1 ये M ले लीजिए, तो PS अपॉन PM का जो डिस्टेंस का अनुपात है, रेशियो है PS अपॉन PM, वो किसके इक्वल आएगी? E की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1, ठीक है। तो PS अपॉन PM यदि 1 के इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है दोनों की, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये क्या बनाएगा? एक पैराबोला। इस प्रकार ये बनाएगा आपका, इस तरह की शेप होगी यहाँ पे पैराबोला की, ओके। ये शेप क्या है? पैराबोला यानी परवलय की शेप है। अब परवलय को डिफाइन कैसे करेंगे? परवलय को मैंने डिफाइन कर दिया है कि परवलय क्या होता है, एक तरह से एक पॉइंट का, एक बिंदु का बिंदु पथ होता है, बिंदु P ऑफ XY, समतल पर बिंदु P ऑफ XY का ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का अनुपात, फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का अनुपात अगर देखें तो वो अनुपात हमेशा समान रहता है, इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। तो ये है आपका पैराबोला, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, परवलय ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ होता है जो एक समतल यानी प्लेन पर इस प्रकार गमन करता है, मूव करता है कि समतल पर विद्यमान एक नियत बिंदु से P की दूरी तथा समतल में विद्यमान एक नियत रेखा से P की लांबिक दूरी का अनुपात E = 1 हो। मीन्स अगर यहाँ पे इस तरीके से देखें आप, तो ये एक पैराबोला है, गिवन है, ये P बिंदु यहाँ इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो ये पैराबोला बनाया हुआ है इसने, है ना। लेकिन आप किस प्रकार पहचानेंगे कि ये पैराबोला है? तो हम P बिंदु को अलग अलग जगह पे देखेंगे कि P बिंदु की S से दूरी, जैसे P बिंदु अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो P बिंदु की S से दूरी ये PS हो गया, और P बिंदु की ये फिक्स स्ट्रेट लाइन जो कि अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, इससे दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी का जो अनुपात आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, यानी दोनों का अनुपात इक्वल आएगा, ठीक है। यानी ये दूरी इस दूरी के इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम पैराबोला बाय डेफिनेशन। और शेप में अगर देखें तो आप पैराबोला की ये शेप है, ठीक है। दैनिक जीवन में भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं
पैराबोला की, कि जब हम एक यहाँ पे खड़ा है एक इंसान और एक पत्थर इस प्रकार फेंकता है, अगर वो ऊपर फेंकता है तो वो सीधा जाके ऊपर ही जाके कुछ दूरी तक जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको इस तरीके से फेंके, इस इधर की डायरेक्शन में, तो वो कुछ इस तरह की शेप बनाएगा, पैराबोला की शेप, है ना, परवलय की शेप। तो दैनिक जीवन में भी आप एक पेंडुलम ठीक है, तो ये उदाहरण था पैराबोला का। तो ओके, पैराबोला की जो आगे का जो मानक रूप है परवलय के, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।